बिटकॉइन मार्केट के बारे में एक चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये बार बार सेम तरह के बेरिश पैटर्न्स बनाते रहता है, जिससे प्राइस मूवमेंट का अंदाजा लगाना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। और अब भी चार्ट पर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इसी तरह का एक और बेरिश पैटर्न है जिसमें से प्राइस नीचे की तरफ गिर सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि बिटकॉइन इस राइजिंग वेज पैटर्न में से निकल के नीचे की तरफ गिरा था और मुझे लग रहा था कि यहां से प्राइस और नीचे जाने वाला है, पर इसे यहां से एक काफी अच्छा बाउंस मिला जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने यहां पर एक शॉर्ट ट्रेड लेने की कोशिश भी की थी, पर उस पर मुझे छोटा सा एक नुकसान हो गया था। पर ये सब तो ट्रेडिंग में चलता रहता है और अगर बिटकॉइन फिर से नीचे गिरना शुरू कर देता है तो मैं यहां पर फिर से ऐसी ही एक और ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। और ये पैटर्न इस समय मुझे एक और राइजिंग वेज जैसा ही पैटर्न लग रहा है। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि बिटकॉइन ऐसे पैटर्न्स बहुत बार बनाता रहता है। पहले प्राइस एक डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ जाता है, फिर बीच में थोड़ी देर रुक के साइडवेज या ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, पर आखिरकार अपना डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू करता है। और अगर आप ऐसी चीजों को पहचान लेते हैं तो आप मार्केट में बहुत पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने समझ लिया कि कोई पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, एक राइजिंग वेज जैसा या बेयर फ्लैग जैसा, तो आप वहां पर एक शॉर्ट ट्रेड लेकर पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह से ट्रेड्स पर प्रॉफिट कमाना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि जब प्राइस एक डाउन ट्रेंड में होता है तब आपको शॉर्ट ट्रेड्स ही लेनी चाहिए, मतलब नीचे की तरफ ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जिसका मतलब ट्रेंड आपका दोस्त है और आपको हमेशा ट्रेंड की दिशा में ही ट्रेड लेनी चाहिए, उसके खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे ट्रेंड में रिवर्सल पॉइंट्स ढूंढने जाएंगे तो आपकी ट्रेड्स हारने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस समय भी चार्ट पर मुझे बिल्कुल इसी तरह का एक और पैटर्न देखने मिल रहा है जिसमें से प्राइस फिर से नीचे गिर सकता है, क्योंकि यहां भी पहले प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था, फिर बीच में थोड़े समय के लिए ऊपर जाने लगा और फिर पैटर्न में से गिर गया और अब एक और बार इस बड़े से डाउन ट्रेंड से लड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। पर अंत में यह भी सिर्फ एक कंटिन्यूएशन पैटर्न ही होगा मेरे हिसाब से। पिछला वाला हमारा राइजिंग वेज बस थोड़ा बड़ा था और ये वाला थोड़ी छोटी टाइम फ्रेम पर है, पर यह बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न है जो फिर से रिपीट हो रहा है। और बिटकॉइन को आदत है अपने पुराने पैटर्न्स बार बार रिपीट करने की, और इसलिए ऐसी चीजों का अंदाजा लगाना फिर आसान हो जाता है। बिटकॉइन ऐसे ही पैटर्न्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर बनाता है, मतलब कभी कभी इसी तरह का एक राइजिंग वेज बड़ा हो सकता है और उसके कुछ समय बाद एक और छोटा सा राइजिंग वेज बन सकता है, पर प्राइस अंत में ज्यादातर ऐसे पैटर्न्स में से निकलकर नीचे की तरफ ही गिरता है। इस पैटर्न में बिटकॉइन अब 3 दिन से है, जो कि एक काफी लंबा समय है। अगर आप ध्यान में रखें कि कुछ ही दिनों पहले बिटकॉइन 2 हफ्तों के लिए इस बड़े वाले राइजिंग वेज पैटर्न में था, और जब प्राइस इतने बड़े इतने लंबे पैटर्न्स में से निकलता है तो वो इतनी जल्दी एक और बड़े से पैटर्न में कभी नहीं जाता। जब बिटकॉइन एक कम वॉलेटिलिटी वाली रेंज से बाहर निकलता है तो ज्यादातर हमें बहुत ही जल्द मार्केट में ज्यादा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने मिल जाती है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस कुछ ही समय में यहां से नीचे गिरना शुरू कर सकता है। और सिर्फ ये प्राइस एक्शन ही नहीं है, इसके अलावा हमें काफी इंडिकेटर्स भी यही चीज बताते हैं। अगर मैं आपको अब इस एक दिन वाले चार्ट पर ये EMA रिबन दिखाऊं तो इसने भी बिटकॉइन के लिए काफी दिक्कतें खड़ी की हुई है। ये रिबन काफी बड़ा है और फैला हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये काफी तगड़ी रेजिस्टेंस है, और इसने कुछ ही दिनों पहले बिटकॉइन को एक काफी बड़ी रिजेक्शन भी दी थी, और अब भी ये प्राइस को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा ऊपर जाने का। ये इंडिकेटर आपको मार्केट का मोमेंटम बताता है और इससे आप पता लगा सकते हैं कि एक ट्रेंड में दम कितना है। पहले अप ट्रेंड में भी इस इंडिकेटर ने बहुत बार हमें सही से सपोर्ट का अंदाजा बताया। जब भी प्राइस इस पर गिरा तब हमें वहां से एक बाउंस हर बार देखने मिला, और इसलिए मैं कहता हूं कि ये इंडिकेटर काफी रिलायबल है और काफी काम का है। और अगर आपको इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना सीखना है तो आपको या तो मेरे चैनल पर जाना है या फिर YouTube के सर्च बार में EMA 4 फ्लाइज हिंदी टाइप करना है, तो आपको इस इंडिकेटर के ऊपर मेरा ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगा जो हिंदी में है, और आपको अगर इंग्लिश में देखना है तो वो भी अवेलेबल है। उस ट्यूटोरियल को देख के आप अच्छे से समझ जाएंगे कि इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कहां और किस तरीके से करना होता है। तो अब चार्ट पर वापस आते हुए, जैसा मैंने कहा, बिटकॉइन इस समय एक डिसेंडिंग ट्रायंगल में है और इस तरह के पैटर्न्स हमें मार्केट में बार बार देखने मिलते हैं। मैं आपको कुछ समय पहले वाले एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पर लेकर जाता हूं, तो यहां जून 2020 में आप देख सकते हैं कि ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश पैटर्न था, क्योंकि हम इस समय अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे थे और प्राइस को इस ट्रायंगल में से एक बहुत ही बढ़िया पंप भी देखने मिला था। और ऐसा भी होता रहता है मार्केट्स में कि कभी कभी इसी तरह के मतलब बेरिश पैटर्न्स आपको बुलिश चीजें देते हैं, पर वो इसलिए होता है क्योंकि वो पहले से ही एक अप ट्रेंड में होता है। इस समय भी मैंने जैसा आपको बताया कि ये एक अप ट्रेंड ही था, इसलिए ऐसा हुआ। पर ज्यादातर इस तरह के पैटर्न से प्राइस नीचे की तरफ ही गिरता है। और यहां आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको 2019 के चार्ट पर लेकर जाऊं तो यहां प्राइस कितने बुरी तरीके से नीचे गिरा था इस पैटर्न से गिरने के बाद। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल वो होता है जहां प्राइस लोअर हाईज बना रहा होता है और हर बार नीचे गिर के
के उसे एक ही लेवल पर सपोर्ट मिल रहा होता है, और जब ये सपोर्ट टूटता है तब प्राइस फिर काफी नीचे गिर जाता है बहुत ही तेजी से, क्योंकि इस तरह का पैटर्न आपको दिखाता है कि प्राइस की वॉलेटिलिटी कम होती जा रही है और प्राइस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और ऐसे समय पर ये सारे प्रेशर की वजह से प्राइस को इस पैटर्न से बाहर निकलना ही पड़ता है। प्राइस इस पैटर्न में एक प्रेशर कुकर की तरह होता है, एक समय पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस कुकर की एक तरह से सीटी बच जाती है, जिससे प्राइस जिसके बाद बहुत ही तेजी से नीचे गिरना शुरू कर देता है। अब यहां मैं आपको एक और डिसेंडिंग ट्रायंगल दिखाना चाहता हूं। यहां भी आप देख सकते हैं कि हमारे हाईज बार बार लो होते जा रहे थे पिछले वाले पैटर्न की तरह ही, पर हमारा नीचे वाला लेवल बिल्कुल सेम था, यहाँ कुछ $6000 के करीब। ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न था। ये वाला डिसेंडिंग ट्रायंगल हमें 2018 में देखने मिला था बिटकॉइन के पिछले बड़े वाले सेल ऑफ के समय, जब प्राइस $20,000 वाले अपने पिछले ऑल टाइम हाई को छू कर फिर नीचे गिरा था। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बहुत ही बड़ा था, ऑलमोस्ट 10 महीनों के लिए प्राइस इसी पैटर्न के अंदर फंसा हुआ था। और मैंने पहले भी आपको बताया ही था कि इस तरह के पैटर्न्स आपको छोटे और बड़े हर तरह की टाइम फ्रेम पर बार बार देखने मिलते हैं। इस डिसेंडिंग ट्रायंगल में से जब बिटकॉइन गिरा था तब इसका प्राइस आधा हो गया था। बिटकॉइन $6000 से सीधा $3000 पर गिर गया था। बहुत लोगों ने यहाँ इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की होगी और यहाँ पर एक ट्रेड ली होगी, और मैं भी उनमें से ही एक जन था। इस ट्रेड की सारी जानकारी हमेशा की तरह मैंने अपने VIP ग्रुप में भी डाली थी, और इस ड्रॉप पर सभी लोगों ने काफी पैसे कमाए थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको इस मार्केट में ध्यान देना है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल का उल्टा पैटर्न भी आपको मिल सकता है, जो होता है एक असेंडिंग ट्रायंगल। और अगर आप इसी तरह के पैटर्न्स को पहचानने लग जाए तो आप मार्केट में बहुत पैसे कमा सकते हैं। यहां पर प्राइस में हमें बिल्कुल ऐसा ही एक और पैटर्न देखने मिला था, जहां प्राइस को ऊपर की तरफ जाने के लिए प्रेशर मिल रहा था, और जैसे ही ये प्रेशर का कुकर फटा, जैसा मैंने आपको कहा था ये एक प्रेशर कुकर जैसा होता है, तो उसी समय प्राइस बहुत तेजी से फिर ऊपर चला गया। मुझे इसी तरह के मूव्स पर ट्रेड करना बहुत पसंद है, जहां मैं पहचान सकता हूं कि प्राइस कब अचानक से और तेजी से ऊपर या नीचे की तरफ जाने वाला है। जब प्राइस इस ट्रायंगल से नीचे गिर रहा था तब मुझे पता था कि मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी लौट सकती है, इसलिए मैं तैयार बैठा था यहां पर एक ट्रेड लेने के लिए, और यहां मैंने एक 60% का प्रॉफिट कमाया था इस ड्रॉप पर। और जब मैं इस असेंडिंग ट्रायंगल को ट्रेड कर रहा था ऊपर की तरफ, तब भी मैंने इस मूव पर 360% का एक प्रॉफिट कमाया था। तो आपको सिर्फ इस तरह के पैटर्न्स का अंदाजा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इन पैटर्न्स का मतलब क्या है। अगर आपको ये सब पता है तो आप एक अच्छी पोजीशन में है कि आप मार्केट में अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये सब सिर्फ बेसिक चीजें हैं जो अगर आपको पता हो तो आप काफी अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी वाले चार्ट पर वापस आते हुए, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना इस समय बिटकॉइन के लिए काफी जरूरी है। अगर प्राइस इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर निकल जाता है तो मेरे हिसाब से इसे आसानी से ये 35,000 वाला लेवल तो तोड़ ही देना चाहिए, और फिर बिटकॉइन अपने 42,000 वाले इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और ये 42,000 वाला लेवल तोड़ना मेरे हिसाब से बिटकॉइन के लिए सबसे जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल एक समय पर बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था, जिसके बाद प्राइस में हमें एक बहुत बड़ी करेक्शन देखने मिली थी और ये सीधा 30-32,000 पर गिर गया था। ये काफी लंबी और काफी बड़ी करेक्शन थी उस समय, और इसलिए ही ये एक काफी महत्वपूर्ण लेवल है इस मार्केट में। यहां से हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही देखने मिला है, और पिछले कुछ ही महीनों में, पिछले 2 महीनों में हमें यहां से 2 बार रिजेक्शन भी देखने मिली है, जो हमें बताता है कि ये लेवल इस समय भी अच्छे से काम कर रहा है। और अगर बिटकॉइन अब इस लेवल को तोड़ देता है तो मेरे हिसाब से प्राइस सीधे 50,000 पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों लेवल्स के बीच में बिटकॉइन ने कभी भी ज्यादा देर तक ट्रेड नहीं किया है। यहां पर हमारे पास ना तो कोई इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन या प्राइस लेवल्स हैं, तो प्राइस को कुछ रोकने के लिए कोई हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स है ही नहीं, इसलिए ये एक तरह से खाली रेंज है और प्राइस इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं रुकना नहीं चाहिए। और इसी तरह के मूव्स मैं ट्रेड करना पसंद करता हूं, जहां मुझे पता होता है कि एक रेंज बिल्कुल खाली है और यहां मुझे बिटकॉइन का अगला टारगेट लेवल भी पता है, जहां से इसे अगली बार रेजिस्टेंस मिल सकती है। मैं आपको पहले बता ही रहा था कि ऐसा ही एक और मूव ट्रेड करने की मैंने कोशिश की थी कल, पर उस मूव पर मुझे छोटी सी एक लॉस हुई थी। मैं उस लॉस से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, क्योंकि हमेशा आपको प्रॉफिट्स ही कमाने होते हैं, पर अगर आप अच्छे से अपने रिस्क को मैनेज करते हैं तो आपको कभी भी इस तरह की लॉसेस बर्बाद नहीं कर सकती। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होती है ट्रेडिंग में। और जब आप इस तरह की ट्रेड्स हारते हैं तो आपको सोचना होता है कि आपसे गलती कहां हुई है और अब आप अपनी अगली ट्रेड में क्या सुधार कर सकते हैं और किस तरह से आप उसे प्लान कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं अब फिर से इसी मूव को ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, और प्राइस इस पैटर्न में से अगर नीचे गिरता है तो मैं फिर से ऐसी एक ट्रेड लूंगा। इस पर तो मैं कम से कम कुछ 50-60% के प्रॉफिट की उम्मीद कर रहा हूं, और इस ट्रेड की सारी जानकारी VIP मेंबर्स को मिल जाएगी। और सभी मेंबर्स को हमेशा मेरी हर एक ट्रेड की एंट्री लेवल्स, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट्स, सभी चीजों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, एक मेंबर ने यहां पर
334% का प्रॉफिट कमाया था एक ही ट्रेड पर। इनके अलावा यहाँ और 2 स्क्रीनशॉट्स है एक और मेंबर के जिन्होंने काफी बढ़िया प्रॉफिट्स कमाए हैं। ये सभी मेंबर्स ने इस समय इस मार्केट में बिटकॉइन को नीचे की तरफ ही ट्रेड करते हुए, मतलब शॉर्ट ट्रेड्स लेते हुए पैसे कमाए हैं। और अगर आपको नहीं पता कि एक शॉर्ट ट्रेड क्या होती है, तो इसका मतलब होता है कि आप पहले बिटकॉइन को बेच रहे हैं और अपनी ट्रेड को क्लोज करने के लिए आप इसे बाद में कम प्राइस पर खरीदने की कोशिश करते हैं। ये वैसे काफी कॉमन तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का, और शॉर्ट ट्रेडिंग के बारे में मैंने और भी ज्यादा डिटेल में एक ट्यूटोरियल बनाया है जो मेरे कोर्स का हिस्सा है, और आपको ये कोर्स फ्री में मिल सकता है अगर आप वीआईपी मेंबरशिप लेते हैं तो। पर ये निर्भर करेगा कि आप वीआईपी में कौन सा प्लान खरीद रहे हैं। तो अगर आपको वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसके लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और आपको ग्रुप के अंदर आप चाहें तो हम आपको आज के आज ही एनरोल भी करवा सकते हैं। तो अब चार्ट पर वापस आते हुए, जैसा मैंने कहा, ये मेरे हिसाब से एक और डिसेंडिंग ट्रायंगल है जिसमें से निकल के प्राइस काफी नीचे गिर सकता है। और अगर यहाँ हम जूम इन करके देखें तो भी मैंने आपको पहले बताया ही था कि ये एक और राइजिंग वेज जैसा पैटर्न है, जो कि एक और बेरिश पैटर्न है, वो भी एक पहले से ही एक बेरिश पैटर्न के अंदर, जो कि था हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो अगर बिटकॉइन अब इसमें से नीचे गिर के 30-32 हजार वाले लेवल के भी नीचे गिर जाता है तो मेरे हिसाब से फिर अपना अगला सपोर्ट लेवल होगा नीचे 24-25 हजार के करीब, जो कि काफी नीचे है। मतलब बिटकॉइन में हमें एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप देखने मिल सकता है अगर प्राइस इसमें से नीचे गिर जाता है तो ये लेवल होल्ड करना अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए। मैं आपको पहले भी पर काफी समय से बताते आ रहा हूं कि बिटकॉइन ने इस 30-32 हजार वाली सपोर्ट रेंज से बहुत बार सपोर्ट लिया है, इसका बहुत बार इस्तेमाल कर लिया है। और जितने कम समय में जितनी ज्यादा बार एक प्राइस एक सपोर्ट एरिया को टेस्ट करता है, वो एरिया उतना ही ज्यादा कमजोर होने लग जाता है। तो मेरे हिसाब से ये लेवल अब काफी कमजोर हो चुका है, और अब बिटकॉइन का इस लेवल को फिर से होल्ड कर पाना, जैसा मैंने कहा, मेरे हिसाब से तो ये काफी मुश्किल है। अब जब प्राइस पहली बार इस सपोर्ट एरिया के नीचे गिरा था तब भी मैंने इस पर एक ट्रेड ली थी और बिटकॉइन को शॉर्ट किया था, जहां मैंने कुछ 40-50% का प्रॉफिट कमाया था, और मेरी आधी ट्रेड जो थी वो ब्रेक इवन पर क्लोज हो गई थी, जो कि काफी अच्छा है क्योंकि मैं फिर भी इस पर प्रॉफिट कमा कर गया था। और अब भी अगर ऐसा होता है तो मैं फिर से ऐसी ही एक और ट्रेड लेने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहां पर मौका है ऐसी ट्रेड लेने का। बहुत लोगों ने इस मार्केट में इस समय इस रेंज से बहुत उम्मीदें लगा रखी है, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी उम्मीद हमें इससे लगानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सारे लोग गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये रेंज, जैसा मैंने कहा, काफी कमजोर हो चुकी है। और अगर प्राइस इसके नीचे गिर जाता है तो ये लोग अपने बिटकॉइन बेचने शुरू कर देंगे और फिर प्राइस काफी तेजी से नीचे गिरना शुरू कर देगा। एक और चीज जिस पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं वो ये है कि लोग इस डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसे पैटर्न से काफी उम्मीद लगा रहे हैं। अगर आप यहां देखें तो ये एक पैटर्न किसी ने मुझे दिखाया था। अगर मैं इसे यहां पर आपको बनाकर दिखाऊं तो यहां बात वही आ जाती है कि प्राइस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और हमारे हाईज लो होते जा रहे हैं। यहां पर हमारे लोज भी धीरे धीरे लो होते जा रहे हैं, और ये उसी तरह के एक प्रेशर कुकर वाला उदाहरण हो जाता है। वैसी ही एक सिचुएशन है जहां पर जैसे ही प्राइस इसमें से निकलेगा, चाहे वो ऊपर हो या नीचे, बहुत ही तेजी से हमें प्राइस एक्शन देखने मिलेगा और प्राइस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी लौट आएगी। और ये पैटर्न अगर देखा जाए तो इस तरह का है कि प्राइस पहले से ही एक डाउन ट्रेंड में था और बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था, पर इस पैटर्न के अंदर ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लग गया, जो हमें बताता है कि ये ट्रेंड कमजोर हो गया है और अब इसमें इतना दम नहीं बचा कि ये उतनी तेजी से, पहले जितनी तेजी से ही नीचे जा रहा था उतनी तेजी से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर पाए। और इसी वजह से लोगों का मानना है कि प्राइस इस पैटर्न में से निकल के अब ऊपर की तरफ जा सकता है। और यही चीज हमें अपने RSI वाले इंडिकेटर पर भी दिख रही है। RSI काफी समय से एक अप ट्रेंड में है। इस डेली चार्ट पर RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो हमें बताता है कि ट्रेंड में दम कितना है, मोमेंटम कितना है ट्रेंड में। और अगर आप इस इंडिकेटर को देखें तो ये एक अप ट्रेंड में है, और इससे हमें यही पता चलता है कि मार्केट का बेरिश मोमेंटम शायद अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस समय हालांकि मैं मार्केट में अब भी बेरिश हूं, मुझे फिर भी बुलिश साइन जरूर दिख रहे हैं। और एक ट्रेडर और एक एनालिस्ट होने के कारण मुझे दोनों तरफ की एनालिसिस अच्छे से करनी होती है, ताकि मैं अपनी ट्रेड्स को अच्छे से चुन पाऊं। और ट्रेड्स को अच्छे से चुनने के लिए मुझे ट्रेंड का अंदाजा अच्छे से होना चाहिए और मुझे दोनों तरफ की एनालिसिस अच्छे से करनी होती है। पर इस समय भी वैसे मेरे हिसाब से तो ट्रेंड नीचे की तरफ ही जा रहा है और ये डाउन ट्रेंड काफी स्ट्रांग है और अब भी इसे तोड़ना मेरे लिए काफी मुश्किल लग रहा है। पर अगर ये सपोर्ट लेवल के नीचे बिटकॉइन नहीं गिरता और यहां से हमें अब भी एक और बाउंस देखने मिल जाता है तो 42,000 वाला लेवल सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए तोड़ना, और ऐसा होता है तब मैं शायद बुलिश हो जाऊंगा। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज है। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको $2600 तक का बोनस मिल सकता है, जो कि निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप बायबिट पर साइन अप करेंगे तो आपको मुफ्त में कुछ पैसा मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए, और इस पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप अपने बैंक अकाउंट में भी निकाल सकते हैं। और अगर आप यूएसए जैसे किसी देश में बायबिट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, पर इसकी सलाह मैं आपको नहीं दे सकता। पर वैसे कभी भी किसी को भी वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए बायबिट के साथ कोई भी दिक्कतें नहीं आई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीआईपी ज्वाइन करने के लिए सारे स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दे रखे हैं। सबसे पहले वही लिंक को दबाएं और हमें आप मैसेज करके सारी जानकारी हम आपको दे देंगे वीआईपी के बारे में। हमारे पास अब 1400 मेंबर्स हो चुके हैं वीआईपी ग्रुप के अंदर, और यहाँ पर जैसा मैंने कहा मेरी सारी ट्रेड्स की जानकारी आपको मिल जाती है, एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस, सब कुछ, और सभी मेंबर्स इन चीज़ों का फायदा उठा रहे हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप यही डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को दबा सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम इस चैनल को थोड़ा और बड़ा कर पाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में।